हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम रिवीजन करने वाले हैं पिछले 4 लेक्चर्स का, जिसमें हमने अब जोड़, घटा, गुणा और भाग के सवालों को सीखा। उन्हीं सवालों को आज रिवाइज करेंगे। जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। इन चारों तरह के सवालों का आज रिवाइज करेंगे, जो आपको अभी तक पिछली क्लासों में जोड़, घटा, गुणा, भाग के सवाल समझाए गए हैं वो बिल्कुल बेसिक लेवल के थे। इसमें कुछ एडवांस लेवल पर भी जाएंगे, यानी कि कुछ बड़ी संख्याओं को भी सॉल्व करके देखेंगे और पीछे की संख्या क्वेश्चंस का रिवीजन भी कर लेंगे। जैसे कि सबसे शुरू में लिखा हुआ है जोड़ना, तो जोड़ के सवालों को अगर हम ध्यान दें तो कोई भी संख्या हम ले लेते हैं, जोड़ेंगे आसानी के साथ। 6 और 5 11 होते हैं, 11 में से हम सिर्फ 1 लिखते हैं, इकाई अंक लिखते हैं और दाहिने अंक को हासिल लगा देते हैं। इसी तरह से फिर जोड़ेंगे 5 2 7 और 1 8 हो जाता है, और अब आगे 4 और 3 7 हो जाता है, आराम से हो जाता है। ये है छोटा सवाल। अगर हम कोई बड़ा क्वेश्चन देखें इसका, तो हम देख सकते हैं 7 5 0 0 9 2 5 8 7 6 5 3 2 9 1 3 2 5 7 1 7 9 2 1 5 6 6 7 0। अभी मैंने काफी एक बड़ा क्वेश्चन लिखा है, जिसको हम आज जोड़कर देखेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर 5 5 और 9 को ऐड करेंगे तो 14 14 प्लस 7 21 हो जाता है, 21 प्लस 2 23 हो जाता है। तो 23 में सिर्फ 3 लिखा जाएगा, 23 का इकाई अंक लिखेंगे यानी कि 3, और 2 को कैरी कर देंगे यानी कि हासिल लगा देंगे अगली लाइन के ऊपर। अब इसी तरह से फिर जोड़ना शुरू करेंगे। 2 है यानी कि 2 और 2 4, 4 में 5 प्लस करेंगे तो 9 आ जाता है, 9 और 9 18 होता है, 18 और 7 26 26, और उसमें 2 कैरी जो इनके हाथ में लगाया था उसको भी जोड़ेंगे, 26 और 2 28। फिर वही इकाई अंक को यहाँ लिखेंगे और जो बाकी दाहिनी अंक बचा है उसको अगली लाइन पर हासिल लगा देंगे। इसी तरह से फिर जोड़ेंगे 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 7 21 और 21 प्लस 6 27 हो जाता है। 27 में 2 हासिल भी लगाएंगे यानी कि 27 में 2 हासिल जोड़ते हैं तो 29 आ जाता है। 29 उसमें इकाई अंक 9 होता है तो उसको 9 को लिखेंगे और जो 2 रह गया हमारा उसको अगली लाइन पर कैरी करेंगे। फिर इसी तरह से जोड़ेंगे 5 प्लस 3 यानी कि 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 6 15, 15 और 2 हासिल के जो थे उनको भी जोड़ेंगे। 15 प्लस 2 17, 17, 17 का हम यहाँ पर 7 लिखेंगे, इकाई अंक है क्योंकि, और बाकी बचे हुए नंबर को अगली लाइन पर कैरी कर देंगे, हासिल लगा देंगे। 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 5 12, 12 हो जाता है, और 1 कैरी था हासिल का था तो 12 और 1 13 यानी कि 13, 13 का हम 3 लिखते हैं यहाँ पर और हासिल को एक अगली लाइन के ऊपर लगा देंगे। अब इसी तरह से इसको भी जोड़ेंगे, 5 और 7 12 होते हैं और 1 13 और हासिल का 1 14 हो जाता है। तो 14 का हम लिखेंगे 4, 14 का 4 लिखेंगे और 1 जो है अगली लाइन पर कैरी कर देंगे, हासिल लगा देंगे। 7 और 8 15 होते हैं और 1 हासिल का भी था तो 15 और 1 16 हो जाएंगे। 16 का 6 लिखेंगे। अब क्योंकि एक यहाँ पर जो बचा है उसको हासिल लगाने के लिए कोई लाइन ही नहीं है तो उसको हम अलग से नेक्स्ट आगे लिख देंगे। जब आगे हासिल लगाने के लिए कोई लाइन नहीं बचती, सब खत्म हो जाती है, तो हम उस नंबर को आगे ही यहाँ लिख देते हैं। इस तरह से जोड़ के सवाल बड़ी आसानी के साथ आप लोग कर सकते हैं। इसी तरह अब घटाने के सवाल देख लेते हैं। घटा के सवाल बेसिक थे बिल्कुल, जो लिए थे पिछले क्लास में हमने, जैसे कि 3 5 2, तो यहाँ पर 1 2 2, इस तरह से हम माइनस करेंगे। 2 में से 2 कम करेंगे तो 0 रह जाता है, 2 में से 2 घटा देंगे 0, 5 में से 2 घटाएंगे तो सिर्फ 3 रह जाता है, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 रह जाता है। आसानी से कोई भी इसको कर सकता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसी में कुछ और लंबे क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि 5 3 2 0, तो 9 3 5 0, ऊपर भी 0 है और नीचे लाइन में भी 0 है तो 0 तो 0 ही रहेगा। अब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है तो 2 में से 5 नहीं जा सकता, इसीलिए हम क्या करेंगे, अगले लाइन से हम कैरी कर लेते हैं पीछे की तरफ को। यहाँ से 3 से पीछे कैरी करेंगे तो 3 की जगह रह जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 12। 12 में से हम 5 को माइनस कर सकते हैं आसानी के साथ, तो 7 रह जाता है। अब यहाँ 2 हो गया था 3 की जगह, 3 की जगह 2 हो गया था, तो हम क्या करेंगे, 5 में से इधर पीछे की तरफ कैरी कर लेंगे तो यहाँ रह जाएगा 4 और पीछे हो जाएगा
12, एक हासिल लेने पे 12 में से 3 को माइनस करेंगे तो 9 रह जाता है। अब यहाँ पर 4 है और यहाँ नीचे 9 है, तो हम क्या करेंगे, 9 को तो 4 में से घटा नहीं सकते, इसीलिए जैसे यहाँ से अभी तक कैरी लेते कर रहे हैं यानी कि एक हासिल लेते आ रहे हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी हासिल लेंगे। यहाँ 0 रह जाएगा और यहाँ पर 14 हो जाएगा। 14 में से 9 माइनस करेंगे तो सिर्फ 5 रह जाते हैं, और क्योंकि यहाँ 0 थी यहाँ पर 0 आ जाएगी। क्वेश्चन और ले लेते हैं माइनस का। 5 7 0 0 2 5 1 2 3 4 5 6, एक ही क्वेश्चन हमने ले लिया है। अब यहाँ पर बीच में 0 है और वो भी 2 0 है। एक तो यहाँ पर 0 थी, जैसे कि अगर नंबर छोटा हो तो हम हासिल ले लेते हैं, यानी कि इस तरह से अगर 0 हो तो उस पर भी हम हासिल ले सकते हैं। लेकिन यहाँ 2 0 एक साथ आ रही है, तो इसमें कैसे करना होता है ये भी देखेंगे अभी। सबके ऊपर मैंने बॉक्स बना दिया ताकि जब हम हासिल लें और उसको लगाएं तो नंबर में जो बदलाव आ रहा है उसको हम अच्छे से देख सकें और याद रख सकें। यहाँ पर 5 और नीचे 6 है, 6 बड़ा होता है, 5 में से 6 को माइनस नहीं किया जा सकता, इसीलिए क्या किया जाएगा, यहाँ जो 2 लिखा हुआ है 2 में से एक पीछे कैरी कर लिया जाएगा, एक हासिल ले लिया जाएगा और एक यही रह जाएगा। 5 यहाँ पहले से ही है तो मिलाकर 15 हो जाएंगे, 5 से 15 में तब्दील हो जाएगी संख्या। अब 15 में से 6 को आसानी से घटाया जा सकता है, 9 बच जाएगा। यहाँ पर 1 है, 1 में से 5 को नहीं घटाया जा सकता, तो इसी तरह से यहाँ पर 0 है। अब 0 से तो हम हासिल ले ही नहीं सकते क्योंकि उसके पास पहले से ही वैल्यू नहीं है, 0 की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, इसीलिए हम 0 से तो कुछ हासिल ले नहीं सकते। और उससे अगर आगे वाला नंबर देखें तो वहां पर भी 0 ही है, तो वो भी कुछ हासिल नहीं दे सकता। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो सबसे आगे यहाँ पर नंबर होता है 0 से आगे वाले, उनसे लेते हैं। यहाँ पर 7 है, 7 में से एक पीछे जाएगा, यहाँ 0 के साथ लगेगा तो ये 10 हो जाएगा। जब यहाँ पर 10 हो गया, इस वाली 0 पर 10 हो गया, तो अब क्या करेंगे, इस 10 में से एक पीछे केयर कर देंगे, यानी कि एक पीछे हासिल दे देंगे। तो यहाँ 10 में से एक पीछे निकाल दे तो यहाँ रह जाएगा 9 और यहाँ पर 10 हो जाएगा 0 के साथ। अब जब यहाँ 10 हो गया है तो अब भी ये पीछे दे सकता है, क्योंकि पहले तो 0 था, इसके पास कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन अब जैसे इसने आगे से हासिल एक ले लिया तो ये 10 हो गया। अब 10 में से ये एक दे सकता है, तो ये 10 में से क्या करेगा, 9 अपने पास रह जाएंगे इससे यहाँ इस जगह पर, और यहाँ पर एक पीछे हासिल दे देगा। तो 0 की जगह 9 हो गया, 0 की जगह 9 हो गया और 7 की जगह 6 हो गया, और एक हासिल 2 को यानी कि 1 को मिल गया। अब यहाँ पर 11 हो गया, 11 में से 5 को आसानी से माइनस कर सकते हैं, 6 बचता है। यहाँ 9 हो गया था, 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5 रह जाएगा, 9 में से 3 को माइनस करेंगे 6 रह जाएगा। यहाँ 6 रह गया है, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4, और 5 में से 1 को माइनस कर दें तो 4 रह जाता है। इस तरह से माइनस के सवाल हो जाते हैं। अब इसी तरह गुणा के सवाल देख लेते हैं। गुणा के सवालों में शुरू में छोटे छोटे क्वेश्चन समझाए थे, जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं 4 5 और यहाँ पर मल्टीप्लाई हमें करनी है 9, यानी कि 9 के टेबल को पढ़ना है हमें बाकी नंबर्स में। नाइन का टेबल जब हम 5 में पढ़ते हैं तो 9 5 45, यानी कि 9 पंजे 45 आता है। तो 45 में यहाँ पर लिख देता हूँ, 45 में 2 अंक होते हैं 4 और 5, तो हम सिर्फ राइट साइड यानी कि इकाई अंक लेते हैं 5 और दूसरे नंबर को हासिल लगा देते हैं अगली संख्या के ऊपर। अब इसी तरह से 9 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 9 4 36, यानी कि 9 चौक 36, 36 आ गया है और 4 हासिल था, तो दोनों को मिलाएंगे तो 40 आ जाता है। अब 40 में हम 0 तो यहाँ लिख देंगे, लेकिन 4 जो बचा है हमारा उसको आगे हासिल लगाने के लिए कोई लाइन ही नहीं है, इसलिए हम 4 को यहीं लिख देते हैं और यहीं हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है। ये तो छोटा सा सवाल है। इसी तरह से कुछ बड़ा सवाल अगर ले लें, 4 5 0 0 2 1 6 0 या 106 ले लेते हैं। बच्चों को एक कंफ्यूजन यहाँ ये होती है कि जब भी किसी नंबर की मल्टीप्लाई 0 में करते हैं तो उसी नंबर को वापस लिख देते हैं, जो कि वो गलत करते हैं। जैसे कि अभी देखिएगा 6 2 12 होता है, यानी कि 12 का हम इकाई अंक यहाँ पर रखते हैं और 1 को हासिल लगा देते हैं। तो अब बच्चे गलती क्या कर जाते हैं कि कुछ बच्चे ये करते हैं कि 6 की 0 में मल्टीप्लाई करके भी 6 लिख देते हैं, जबकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो जो भी नंबर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा वो 0 हो जाएगा। चाहे आप इसको ये कहें कि किसी नंबर की 0 में मल्टीप्लाई हो रही है, ये कहें कि 0 की किसी नंबर में मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों ही कंडीशंस में जो आंसर आता है वो 0 ही आता है। कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि वो 0 की बात तो समझ जाते हैं, हाँ भी 0 से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, जो भी नंबर हमारा होता है उसकी मल्टीप्लाई उस वाले नंबर में करते हैं जो हमने हासिल लगाया हुआ होता है।
तो इसमें हासिल जो लगता है बेटा वो क्या नाम, इसमें जो हासिल लगता है उसमें हम मल्टीप्लाई नहीं करते, वो बाद में जोड़ने के लिए लगता है। जैसे कि 6 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, और 1 जो हमने कैरी किया था उसको हम ऐड कर देंगे तो आंसर हमारा 1 ही आएगा। अब इसी तरह से 6 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। 6 5 का 30 होता है यानी कि 30। अब उसमें दो अंक हो गए हैं 3 और 0, तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे इकाई अंक, और 3 को अगली लाइन के ऊपर यानी कि अगले नंबर के ऊपर कैरी कर देंगे, हासिल लगा देंगे। अब इसी तरह से 6 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करेंगे, 6 चौक 24, 6 4 24, 24 आएगा, और 3 हमारा हासिल भी है, उनको जोड़कर जब हम देखते हैं तो कितना आता है 27। 7 हम यहाँ लिख देंगे। अब 2 जो बचा हुआ है, क्योंकि आगे कोई भी नंबर नहीं है जिस पर हम हासिल लगाएं, तो इसीलिए वहां पर 2 नीचे ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पर दूसरी संख्या है 0, जिसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है, जिसका पहाड़ा ऊपर के नंबरों में हमें पढ़ना है। तो उसका पहाड़ा पढ़ने के लिए, क्योंकि ये दहाई अंक है, एक होता है इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा, हजार, 1000, आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा। जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले हैं उन्होंने 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 ये पढ़े होंगे। जो हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले हैं उन्होंने पढ़ा होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, मील, 10 मील, इस तरह की संख्या बहुत आगे तक जाती है। ठीक है, तो क्योंकि ये दहाई अंक है, 0 कहां पर आ रहा है, दाही की जगह पर, इकाई दाही, तो इसकी जब हम मल्टीप्लाई करके लिखना शुरू करेंगे तो इसी की सीट से लिखना शुरू करेंगे दाही की जगह से। तो अब इकाई वाला खाना खाली रह जाता है, यानी कि इकाई की जगह खाली रहती है, तो उसी को भरी हुई दिखाने के लिए हम वहां पर क्रॉस का निशान बना देते हैं। क्रॉस का निशान बनाने का मतलब यह है कि यहाँ पर ये जगह खाली है। ठीक है, क्रॉस का निशान बनाने का मतलब यही होता है कि यहाँ पर ये जगह खाली है, या फिर इसका मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 0 है। तो 0 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 0 आता है, 0 की मल्टीप्लाई 0 में 0, 0 की मल्टीप्लाई 0 में 0, 0 की मल्टीप्लाई 5 में 0, 0 की मल्टीप्लाई 4 में 0। हम किसी भी नंबर के साथ 0 की मल्टीप्लाई करें, आंसर हमेशा 0 ही आएगा, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो जिस भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता है तो वो 0 हो जाती है, उसकी भी वैल्यू खत्म हो जाती है। अब इसी तरह से अगला नंबर है हमारा 1, जो कि हमारा सैकड़े की जगह पर है, जो कि हमारा सैकड़े की जगह पर है। तो इकाई वाले अंक की मल्टीप्लाई करनी है, पहाड़ा पढ़ना शुरू किया था तो इकाई की जगह से लिखा, दाही वाले अंक की से मल्टीप्लाई किया तो दाही की जगह से लिखा। इसी तरह सैकड़े वाला नंबर है तो उसका जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो सैकड़े की जगह से ही लिखेंगे, यानी कि 2 खाने, इकाई और दाही का खाना खाली छोड़ दिया जाएगा और सैकड़े से लिखना शुरू करेंगे। जब सैकड़े से लिखना शुरू करेंगे, 1 की गुणा 2 में करते हैं 2 ही आता है, 1 की गुणा 0 में करेंगे 0 आएगा, 1 की गुणा 0 में करेंगे 0 आएगा, 1 की गुणा 5 में करेंगे 5 आएगा, 1 की गुणा 4 में करेंगे 4 आएगा। जब लास्ट क्लास में हमने ये समझाए थे गुणा के सवाल, तो उसमें बताया भी था कि गुणा करने के बाद काम यही खत्म नहीं होता, बल्कि जो गुणा करके लाइन्स हमारी आती हैं उनको हमें जोड़ना भी होता है। जैसे कि 1 2 3 3 लाइन्स इसमें आ गई हैं तो तीनों लाइनों को जोड़ना भी होगा, तब हमारा आंसर फाइनल होगा। जैसे कि 2, अब ये दोनों नंबर बॉक्स खाली है तो यहाँ पर 2 ही आएगा, यहाँ 1 0 1 ही आएगा, यहाँ जोड़ेंगे 2 आएगा, यहाँ 0, यहाँ 7, यहाँ 5 2 7 और ये 4 ऐसे ही आएगा। तो इस तरह से हमारा मल्टीप्लाई का क्वेश्चन भी हो गया। जैसे कि हमने तीनों क्वेश्चंस का रिवीजन कर लिया है, जोड़ना, घटाना और गुणा का, तीनों क्वेश्चंस को रिवाइज किया है तीनों तरीकों को। अब रह गया है भाग करना। भाग के सवालों में बिल्कुल सिंपल समझाए गए थे, जैसे कि 3 है और यहाँ पर 27 है, हमने पहाड़ा पढ़ दिया तो 3 9 27, यानी कि 3 9 27 और संख्याएं पूरी कट जा रही थी। इसी तरह से अगर हम छोटे ही पहाड़ों में देखें, मान लेते हैं कि यहाँ पर 25 आ जाए और हमें 3 से ही डिवाइड करना हो, तो 25 3 के पहाड़े में नहीं आता है, ये 3 8 जो होता है 24 होता है और 3 9 27। तो हम क्या करते हैं, 3 8 24 यहाँ पर लिखेंगे और उसको माइनस करेंगे तो 1 शेष रह जाएगा। इस तरह के भी क्वेश्चन होते हैं कि जिसमें संख्या पूरी नहीं कट पाती, कुछ ना कुछ बच जाता है, तो ऐसे सवाल भी हैं। इसी तरह से और आगे चलते हैं, कुछ और आगे सवाल ले लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 और मैं इनको 9 के टेबल से, यानी कि थोड़ा सा बड़ा टेबल ले लेते हैं और उससे डिवाइड करूंगा। अब रूल तो यही है कि जितने अंक हमारे यहाँ पर हों, जैसे कि यहाँ पर 9 यानी कि सिंगल नंबर है, तो हमें यहाँ पर भी सिंगल ही डिजिट लेनी होगी। लेकिन क्योंकि यहाँ सिंगल डिजिट छोटी है, इसीलिए हम शुरू में ही 2 डिजिट ले सकते हैं। जब हम 2 डिजिट लेंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, तो 9 का टेबल आराम से पढ़ सकते हैं। 9 1 9, 12 में से 9 को माइनस करते हैं तो 3 रह जाता है और अगली संख्या को हम उतारेंगे तो दोनों नंबर्स मिलकर 33 हो जाएगा। फिर से 9 का टेबल पढ़ेंगे, 9 1 9 9 2 18 9 3 27, 3 टाइम्स अगर पढ़ेंगे तो 27 आता है और उसको घटाएंगे।
3 में से 7 नहीं जा सकता, इसीलिए इधर से एक हासिल लेंगे। तो ये 13 हो जाएगा, 13 में से 7 माइनस करेंगे 6, और यहाँ 2 रह जाएगा, 2 में से 2 गया 0, 6 रह गया। अब इस तरह से अगली संख्या को हम उतारेंगे, 64 हो गया। अब फिर से पहाड़ा हम पढ़ सकते हैं, 9 एकम 9, 9 18, 9 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छः 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72। तो 8 बार पढ़ते ही याद हो जाएगा, तो 9 सत्ते 63 पढ़ेंगे और घटाएंगे, एक शेष बचेगा और 6 में से 6 गया 0। अब हम यहाँ पर इसको यहीं छोड़ सकते हैं, यहाँ पर इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन आ जाती है कि जैसे हम बड़ी क्लासों में जाते हैं, फर्स्ट सेकंड क्लासों में तो पॉइंट का कोई मामला नहीं होता, लेकिन थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्लास में जाकर भाग के सवालों में पॉइंट के नंबर्स आने शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए कि ये कह रहा है कि पैसों में भी, यानी कि इससे आगे और सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि आगे संख्याएं खत्म हो गई, अब ऊपर से तो कुछ नहीं उतारा जा सकता, अब हम इसमें क्या करते हैं, तो यहाँ पॉइंट लगाते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं दशमलव, और दशमलव के जरिए आप 0 यूज कर सकते हैं, एक लाइन में एक 0 लगा सकते हैं, और हम जब भी सॉल्व करते चले जाएंगे, यानी कि इसमें अनंत 0 होती हैं, जितनी चाहे उतनी 0 हम लगा सकते हैं, लेकिन इसमें शर्त सिर्फ ये होती है कि एक लाइन में आप एक ही 0 यूज कर सकते हैं। अगर आपको 100 बार तक भाग करना है, यानी कि 100 लाइनों में सॉल्व करना है सवाल को, तो आपको बस एक पॉइंट लगाना है, और 100 लाइनों में आप 0 लगा सकते हैं, लेकिन एक लाइन में सिर्फ एक ही 0 इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक बार में सिर्फ एक 0 यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने एक 0 यहाँ पर यूज कर दिया, अभी हमारा हो गया 10। अब यहाँ 9 है, हम फिर से पढ़ेंगे 9 1 जा 9, घटाएंगे 1 रह जाएगा, फिर क्योंकि पॉइंट लगाओ उसकी वजह से 0 आ सकती है, 9 1 जा 9, फिर 1 रह जाएगा, फिर 0 आ जाएगी पॉइंट की वजह से, 9 1 जा 9। अब हम इसी तरह से जितना इसको आगे तक करना चाहिए, क्योंकि ये तो रुका नहीं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें पॉइंट लगाने के बाद संख्याएं रुक जाती हैं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जैसे कि इसमें नहीं रुक रहा है, 1 आता ही जा रहा है और ये आता ही रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, तो इस तरह के भी सवाल आते हैं। तो हम एक लास्ट क्वेश्चन और इसका समझते हैं, 1 2 1 1 3। अब हम इसको 11 से सॉल्व करके देखते हैं। मैंने लिखा है 12,113, इसको 11 से डिवाइड करना है, 11 हिस्सों में बांटना है। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। 11 1 11, यानी 11 एकम 11, घटाएंगे तो 1 बचेगा और आगे से 1 उतारेंगे 11 हो जाएगा, फिर बाड़ा पड़ेंगे 11 एकम 11। अब यहाँ पर संख्या है जो, क्योंकि यहाँ तो 0 हो गया, अब अगली संख्या को जब हम उतारेंगे तो यहाँ हो गया 1, जो कि 1 11 से छोटा होता है, यानी कि छोटी संख्या आ गई। अब ऊपर से हमने संख्या उतारी तो भी छोटी रह गई। अब पहाड़ा कैसे बढ़ेंगे, तो उसमें क्या होता है, हमें ये रूल मानना होता है कि जब भी हम ऊपर से कोई संख्या को नीचे लिखेंगे, यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, तो हमें पहाड़ा पढ़ना होता है। अगर संख्या छोटी रह जाए, अगर संख्या छोटी रह जाए तो हम पहाड़ा 0 में पढ़ देते हैं, यानी कि 0 की गुणा कर देते हैं 11 में। जैसे कि अभी गुणा के सवालों में मैंने बताया कि 0 की गुणा जिस भी नंबर में की जाती है वो क्या हो जाती है, 0। तो 0 की गुणा 11 में करेंगे तो हो जाएगा 0, और घटाने पर वापस क्या रह जाएगा 1। अब अगली संख्या को यहां उतार लेंगे। सिंपल सा सवाल है कि मान लीजिए जैसे कि हम सॉल्व करते जा रहे थे, अब यहाँ पर हमने ऊपर से संख्या उतारी, लेकिन अब भी संख्या छोटी रह गई जिसमें हम पहाड़ा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि 11 के पहाड़े में 1 तो आ ही नहीं सकता है कभी भी। तो इसीलिए अब हम, क्योंकि यहाँ पर ये रूल होता है कि संख्या या तो बराबर आ जाए या उससे छोटी आए पहाड़ा पढ़ने पर, लेकिन 1 तो किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकता, इसीलिए हम क्या करते हैं 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहाड़े को, तो यहाँ पर आ जाता है 0। कुछ क्वेश्चन टीचर्स जो होते हैं वो सीधा ये कह देते हैं कि ऐसा है कि आप क्या करें, अगली संख्या भी उतार लें दूसरी और उसके बदले में 0 लगा दीजिएगा। वो असल बात यही है कि हमें पहाड़ा पढ़ना होता है जरूर, तो इसी वजह से वहां पर वो 0 बन जाती है। अब अगली संख्या उतर गई तो 13 हो गया है, फिर से हम पहाड़ा पढ़ेंगे 11 एकम 11, और यहाँ रह गया है 2 शेष। इसको सोल्व करना चाहें तो पॉइंट में आगे पॉइंट लगाकर इसको आगे भी सोल्व किया जा सकता है, वरना इसको यहीं पर भी छोड़ा जा सकता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी कि जब पॉइंट का इस्तेमाल कैसे होता है, या अगर कोई संख्या हमने इस्तेमाल भाग कर रहे हैं और भाग में कोई संख्या छोटी रह जाती है तो वहां 0 कैसे आती है, यानी